सर्किट को नाम जो दिया ना, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ पा रहे होंगे ना कि पहले यहाँ पर स्विच लैंग्वेज थ्रो अप क्वेश्चन में स्विच पहले ओपन था एंड देन उस स्विच को क्लोज कर दिया गया। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं स्विचिंग सर्किट, जिसमें कोई एक स्विच हो ओपन एंड देन क्लोज, या फिर पहले क्लोज फिर ओपन। ठीक है, स्विचिंग सर्किट किसको बोला गया है, समझ आया? यस सर। हाँ ठीक, सर्किट विद स्विचेस which are either open and then closed or first closed then open, दोनों में से कोई एक बात होगी। अब इनको सॉल्व करने का जो तरीका है, प्रोसेस, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इनको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, बता दो आपको। सर्किट को दो बार सॉल्व करिए, एक बार जब स्विच ओपन है उस कंडीशन पर, और एक बार जब स्विच क्लोज हो जाएगा उस कंडीशन पर, दो बार। तो पहले ओपन स्विच पर सॉल्व करो। और सॉल्व करना क्या है, तो ओपन स्विच पर सॉल्व ये करना है कि यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा, चार्ज कैलकुलेट करना है जब ये स्विच ओपन होगा। और ये आराम से कर सकते हो सीरीज और पैरेलल वाले मेथड से। स्विच ओपन होने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि इस वायर का कोई मतलब नहीं रहा, सेंसलेस हो गया ना। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ कैपेसिटर्स का यहाँ पर? ओपन ओपन स्विच मतलब दिस वायर इज ऑफ नो यूज, इसको आप रिमूव कर दे तो जो बचा हुआ सर्किट है उसमें ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में आएगा। सीरीज में कितना इफेक्टिव आएगा इनका? इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 C2 C3 ऑल इन द सीरीज। बताओ। So C1 C2 C3 upon C1 C2 plus C2 C3 plus C3 C1। हाँ, तो वो कितना आएगा सॉल्व करें अगर तो 3 6 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इनको सॉल्व सर 1 आएगा। हाँ, तो इस सर्किट की इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1। तो जो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा बैटरी से वो अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। और प्रॉपर्टी ये डिस्कस हो चुका है कि सीरीज में जो चार्ज हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस का कैलकुलेट करते हैं वही चार्ज हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पर भी दिखाते हैं। होता है सब में। हाँ, तो यहाँ पर हम चार्ज दिखाएंगे +12 माइक्रोकूलम से, माइनस में यहाँ पर +12 माइक्रोकूलम माइनस में, और इधर +12 माइक्रोकूलम और ये माइनस में। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस ठीक, अब सर्किट को फिर सॉल्व करेंगे स्विच को बंद करने के बाद। बनाइए जरा सर्किट, और स्विच क्लोज करने के बाद फिर से हम इसको सॉल्व करें। आप ये बताओ स्विच क्लोज हो गया, अब कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे यहाँ पर? C2 C3 सीरीज में और C1 के साथ पहले। ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से। C2 C3 सीरीज में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस C2 C3 सीरीज में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो आप लोग बोल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा ध्यान दो, नोड वाली थ्योरी याद करो। C2 और C3 इस केस में अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट 6 और 2 का इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ 6 and 2 So 12/8. 12/8। 1.5। Yes, sir. यस सर। यस सर। 1.5। तो मतलब हम एक काम कर सकते हैं कि इन दो कैपेसिटर्स को हटा करके इन दोनों की जगह पर इनका एक Sir, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितना 1.5 का। 1. ठीक, इसको मैं C23 लिख रहा हूँ, विच इज मतलब कि 2 और 3 का इक्विवेलेंट है 1.5। अब जरा नोड थ्योरी याद करो। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या सिमिलर नोड नहीं कहे जाएंगे? बिकॉज Yes, दे आर sir, कनेक्टेड बाय Yes, sir. नोड ऐसा कंडक्टिंग वायर है। तो मतलब जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पर उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पर। Yes, sir. यस यस बीच सर। में हो। C23 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यस सर, हाँ, शॉर्ट सर्किट। 2-3 ये में short शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया बिकॉज इसकी लेफ्ट प्लेट पॉइंट ए से अटैच, राइट वाली प्लेट पॉइंट बी से अटैच, और बी और ए आपस में अटैच है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो ये तो पहले ही शॉर्ट सर्किट हो गया था स्विच ऑन करते ही। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, तो जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ C1 के ऊपर जाएगा, और C1 की कैपेसिटी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसका मतलब अब यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा प्लस माइनस ऑफ 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर AB, इसमें कितना चार्ज गया। वायर AB में कितना चार्ज गया, इसका आंसर देते हैं। 36. हाँ राइट, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज कोई जा नहीं रहा, तो यहाँ से जो बैटरी से तो जो चार्ज 36 जाएगा वही वापस वो आएगा। उस, हाँ देखो चार्ज हमेशा क्लोज पाथ पे चलता है, तो ये 36 माइक्रोकूलम इस यहाँ से इस वायर में जाएगा, फिर कैपेसिटर में जाएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद उसका पाथ क्या होगा, 36 यहाँ आया, 36 यहाँ आया, 36 यहाँ आया, पॉइंट ए पर आने के बाद क्या वो चार्ज आगे वाले कैपेसिटर में जाएगा या फिर इस वायर में वापस चला जाएगा। तो वापस वायर चला में जाएगा, वापस वापस चला नीचे आ जाएगा। वापस चला जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 0 दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब ये पूरा 36 माइक्रोकूलम जो बैटरी से आ रहा था वो ए से बी की तरफ जाएगा और वापस बैटरी में लौट जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, कितना चार्ज AB में फ्लो करेगा, उसका आंसर आ गया, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर AB, आंसर इज 36 माइक्रोकूलम, और डायरेक्शन भी मिल गया कि वो A से B जाएगा। बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Now next part. Also find the work done by battery, concept recall करो, work done by the battery का concept, work done by battery, Charge transfer into potential. Charge transfer into 36 into potential 12. ना एक बार बताओ, potential difference. पहले से ही जब तो कुछ चार्ज था। हाँ स्विच जब ओपन था तो 12 माइक्रोकूलम चार्ज ऑलरेडी Yes, बैटरी से sir. निकला हुआ था, और इसको बंद करके 36 आ रहा, तो ट्रांसफर कितना किया, 12 से 36 हो रही हो ना, तो Yes, आपने sir. 24. कितना हाँ मतलब आप ये जो क्यू ट्रांसफर, एक में सुन लो, क्यू ट्रांसफर जो निकालना है वो एडिशनल निकालो ना, पहले जितना ट्रांसफर sir. हो चुका है उससे मतलब नहीं है, पहले ऑलरेडी हम 12 ट्रांसफर कर चुके हैं, अब यहाँ 36 कर रहे हैं, तो हमने 12 से 36 में कितना एक्स्ट्रा चार्ज और दिया है इसको, So 24. 24. हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी 24 मल्टीप्लाइड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस 12 और माइक्रोजूल 288. यूनिट, जो भी आ रहा है 288. 288 माइक्रोजूल 28. इस पे ध्यान देना है। वर्क बाय बैटरी वाले पे आपको नेट चार्ज नहीं चाहिए होता है, ओपन स्विच और क्लोज स्विच के चार्जेस का जो डिफरेंस होता है, आई मीन एक्स्ट्रा चार्ज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद पूछ तब रहे हैं एनर्जी कि डिफरेंस निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। बता रहे, एक मिनट जो बता रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर्स में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होगी, ओपन स्विच के टाइम पर यहाँ पर भी एनर्जी होगी, ओपन स्विच के टाइम इसमें भी एनर्जी होगी, ओपन स्विच के टाइम इसमें भी एनर्जी होगी, और ये एनर्जी आराम से निकाल सकते हो, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C एंड Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो टोटल एनर्जी अगर फाइंड करी जाए कि जब ये स्विच ओपन था तो इन तीनों कैपेसिटर्स के एनर्जी की टोटल वैल्यू U इनिशियल, कैलकुलेशन अपने आप कर लो, Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, Q स्क्वायर बाय 2C3। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, चेक करो, 72 माइक्रोजूल आना चाहिए तीनों के एनर्जी का टोटल, C1 की एनर्जी, C2 की एनर्जी, C3 की एनर्जी। Yes. आ रहा है Yes, sir. Q स्क्वायर बाय 2C वाले फॉर्मूले से। Yes, sir. ठीक, फाइनल मोमेंट पर जब स्विच बंद कर दिया उस टाइम पर तो ये तो बेकार हो गया कैपेसिटर, इसमें चार्ज है नहीं, चार्ज जिसके पास है वो 36 है और कैपेसिटी उसकी C1 यानी कि 3, स्क्वायर ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 6,
36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 6 into 260 216 माइक्रोजूल। अब इससे आप ये पता लगाओगे डेल्टा यू कितना हुआ, मतलब कैपेसिटर के एनर्जी में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल 216 minus 72 144 which is 144 माइक्रोजूल। एंड देन फाइनली हीट लॉस को हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पढ़ा था तो ये कहा था कि हीट लॉस इज ऑलवेज वर्क डन बाय द बैटरी work done minus change in energy, चेंज इन एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर 288 आ रहा है 288 और डेल्टा यू की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 144 loss। यानी कि 144 माइक्रोजूल इस क्वेश्चन में हीट लॉस। Yes sir। yes क्लियर है पूरा? Yes, sir. yes sir। तो इसका मतलब स्टेप समझ लो क्या करना है। स्टेप के क्वेश्चंस में पहले हमें क्या करना होगा, जब स्विच ओपन है तब हमें सभी कैपेसिटर्स का चार्ज निकालने पड़ेंगे। उसके बाद जब स्विच बंद हो जाएगा तो फिर से हमें सबके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ओपन में और क्लोज में। फिर उनका जो डिफरेंस बनेगा बैटरी के केस में, डिफरेंस ऑफ चार्ज के थ्रू वर्क डन बाय द बैटरी, डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स एनर्जी के थ्रू डेल्टा यू, और उसमें से जब माइनस करोगे तो फाइनली हीट लॉस आएगा। एक और एग्जांपल इसी कंसेप्ट के ऊपर। सर इसमें ये होता है सर, जब जो शॉर्ट सर्किट से जो बस जब स्विच क्लोज्ड हो जाता है, जो बस सर्किट से कनेक्टेड होते हैं वो सब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कैपेसिटर। नहीं 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 नहीं, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि शॉर्ट सर्किट हो गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ एक और। ठीक है, देखो मैं एक और एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमेशा शॉर्ट सर्किट नहीं होते। ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हो गया था। चलो ये मान लो आप, ये हमारे कैपेसिटर थे सारे, और C1, C2, C3 एंड C4 वैल्यूज है। C1 की 3 है, C2 की वैल्यू 6 है, C3 6 है, और C4 की वैल्यू नहीं, C3 की वैल्यू कुछ अलग है। C3 12 है और ये 6 है। ये सब माइक्रोफैरेड्स में। सेम क्वेश्चन है कि स्विच पहले ओपन है, फिर इसको क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज इस वायर AB में जाएगा। सेम क्वेश्चन जो पीछे था, क्वेश्चन के लैंग्वेज वही रहेगी। सर यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज हो। नहीं, अभी रुक जाओ, आपका नहीं। देखो पहले ये समझो कि ये क्वेश्चन जो है ना, इसका पैटर्न क्या, थीम क्वेश्चन की ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली कभी स्विच ओपन है और उसको क्लोज करना है, तो व्हीटस्टोन बनेगा, सीरीज बनेगा, पैरेलल बनेगा, वो अभी हम लोग एनालाइज कर देंगे। आपको पहले स्टेप समझना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर वो बताओ। फर्स्ट स्टेप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में कर रहा हूँ, ओपन वाले में सॉल्व करना है। ओपन वाले में सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। चलिए इक्विवेलेंट तो ओपन पहले चलिए 2 बार करते हैं। एक बार जब ये ओपन है तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन रही है। ओपन स्विच में 6 सर्किट की नेट कैपेसिटेंस देखो, कुछ सीरीज पैरेलल दिख जाए अगर, सर 6 C1 बनेगा। C2 सीरीज में बाकी कौन से सीरीज में है। तो C1 C2 सीरीज में और C3 C4 सीरीज में, फिर दोनों फिर पैरेलल। दोनों पैरेलल। पैरेलल है, बाद में सीरीज है। तो C1 C2 सीरीज में करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा। 3 and 6 इन द सीरीज सर 2 2, और इधर C3 C4 सीरीज में यानी कि 12 और 6 सीरीज तो 4, सर 4 ऊपर 2 और नीचे 4, और ये सर, आपस में पैरेलल, तो 6 यानी कि टोटल कैपेसिटेंस 6 हो गई। तो इसका मतलब बैटरी से जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 72 माइक्रोकूलम। Coulomb. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, 72 माइक्रोकूलम जो बैटरी से ट्रांसफर होगा वो कुछ चार्ज ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा, कुछ चार्ज नीचे वाली ब्रांच में जाएगा, और जब चार्ज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड होता है।
यस सर, ऊपर सो अब 1:2 में डिवाइड हो। यस सर, ऊपर वाली ब्रांच की टोटल कैपेसिटी देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ C1 देखना है, ऊपर के पूरे ब्रांच में टोटल क्या कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी इन दिस ब्रांच, यानी कि C1 और C2 का इक्विवेलेंट, C1 C2 का इक्विवेलेंट 2 आया, यस सर, और नीचे की ब्रांच की पूरी टोटल कैपेसिटी 4 है, 4 तो इधर कैपेसिटी 2, इधर कैपेसिटी 4 है, मतलब इससे डबल कैपेसिटी नीचे है। तो उसी रेशियो में चार्ज को डिवाइड करो। 72 इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि ऊपर वाली ब्रांच में जो चार्ज जाए उसका डबल वैल्यू नीचे वाली ब्रांच में जाए, मतलब अगर यहाँ पर x जा रहा तो यहाँ 2x जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर 24 जाएगा, नीचे 48 जाएगा। हाँ, इसका मतलब ऊपर 24 माइक्रोकूलम और नीचे 48। अच्छा, अब C1 C2 तो सीरीज में है, तो इन दोनों पर 24 रहेगा। यस सर, ये दोनों सीरीज में है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इन पर 24, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, ऐसे ये 48 है तो यहाँ भी 48 हो जाएगा, प्लस माइनस, इस तरीके से चलता रहेगा। ये हो गया सॉल्व, बड़ा आसान सा है, मैं बोल रहा हूँ, सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी से आती है। अब मेहनत इसमें ज्यादा है, स्विच बंद करके फिर से सॉल्व करना है मेरे को, तो सर्किट को फिर रीड्रॉ करेंगे, बट अब आप स्विच क्लोज करके कैलकुलेट करो। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि स्विच को बंद करने से जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसका पैटर्न बदल जाता है, जो चीजें पहले सीरीज में थी हो सकता है वो पैरेलल में आ जाए, वो पैरेलल हो जाएगा, बस ये बदल जाता है। एक्चुअली सर्किट का बिहेवियर बदलता है स्विच बंद करने से। चलिए अब देखो जरा, ये C1, ये C2, C3, C4, नोड वाली थ्योरी लगाओ। ये पॉइंट एक नोड है N1, ये पॉइंट एक नोड है N2, नीचे वाला पॉइंट कोई अलग सा नोड होगा या इसको सर सेम N2 होगा। सेम होगा। सेम, और ये N3, तो नोड वाला थ्योरी याद करो। नोड थ्योरी में कैपेसिटर C1 2 और C4 पैरेलल हो और C1 और C3 पैरेलल हो, ये तो दोनों फिर वो पैरेलल दोनों में आ सीरीज हो जाएंगे। सर राइट, सेम नोड्स के बीच में। तो सेम नोड हाँ, के तो- बीच पैरेलल में हो जाएंगे। सर हाँ, C1 हाँ, C3 पैरेलल में। हाँ, पर रीजन ये तो है कि ये N1 N2 के बीच में है, ये भी N1 N2 अभी N1 और N2 के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में C1 C3, एंड सेम लॉजिक से C2 C4 पैरेलल में। अब C1 C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या आंसर है? C1 और C3 की पैरेलल कॉम्बिनेशन 15 मतलब C1 और C3 15, यानी इन दोनों का कैपेसिटेंस 15 आ गया, और 15 आ गया, हटा देंगे फिर C2 और C4 12 C2 12 12 तो ये दोनों, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस 15 और इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस, भाई इनकी जो कैपेसिटेंस आ रही है वो 15 आ रही है पैरेलल के हिसाब से, और इनकी कैपेसिटेंस पैरेलल के हिसाब से 12 आ रही है, और ये फिर से किस में होंगे? इधर से जो 12 और 15 आएंगे सर फिर सीरीज में हो जाएगी, सीरीज में, तो आप कितना हो जाएगा? 12 और 15 को सीरीज में अगर ऐड करें, 12 और 15 20/3 20/3, यानी कि अल्टीमेटली इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस 20/3 है। तो अब जो चार्ज बैटरी से निकलेगा वो कितना होगा? देखो 20/3 इसकी टोटल कैपेसिटेंस है, तो 20/3 सर into 12 80 निकलेगा अब चार्ज, सर 80 माइक्रोकूलम। 80 माइक्रोकूलम। अब आइए यहाँ पर बहुत सिर्फ सीरीज पैरेलल पर मेहनत करो अपनी, सीरीज पैरेलल की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। यस ये लोगों का ना एक वहम है कि हम जबरदस्ती हाई सर्किट सॉल्व कर लेंगे या बड़े बड़े सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो मेरा जी हो जाएगा, कुछ नहीं करना। आपको नॉर्मल सर्किट्स में सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। 80 माइक्रोकूलम जब इस पॉइंट पर आएगा N1 पर 80 माइक्रोकूलम, तो उसमें से कुछ चार्ज ऊपर C1 में चला जाएगा और कुछ चार्ज नीचे C3 में जाएगा, और ये डिवाइड होगा इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। C1 3 है और C3 12 है, यहाँ पर कैपेसिटी 3, यहाँ पर कैपेसिटी 12, 4 टाइम्स से ज्यादा कैपेसिटी है नीचे, तो चार्ज भी यहाँ पर 4 टाइम्स से ज्यादा आना चाहिए। 1:4 तो 80 वाला चार्ज इस तरीके से डिवाइड करो कि जितना चार्ज C1 पे है उसका 4 टाइम्स C3 पे आए,
सर 16 और 64 16 और 64, यानी यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा और यहाँ पर 64 हो जाएगा। टोटल 80 रहना चाहिए, ध्यान रखना है 80 को डिवाइड Yes. करना था ताकि 1:4 का रेशियो बने, राइट? यस सर। yes, हम लोगों सुनो बड़ा, सिर्फ अपने आप को कूल माइंडेड रखो। ये जो 15 निकला था और ये जो 12 निकला था, इनको कौन से कॉम्बिनेशन में कहा गया था? मतलब C1 और C3 सर, ये series. दोनों सीरीज में थी। तो सीरीज की प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम चार्ज आना चाहिए। yes, मतलब यस सर, C2 और मतलब- C4 में 16 जाएगा। नहीं, क्या C1 और C2 सॉरी सीरीज सर, में? 80 सुन लो, क्या C1 और C2 सीरीज में थे? नो सर। No, sir. और नहीं, no, C1 और C3 का कॉम्बिनेशन, C1 C3 का कॉम्बिनेशन जो 15 था, वो C2 C4 के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। yes, sir. Yes, sir. यही तो गलतियां कर जाते हो आप लोग ना। यस सर, तो combination 80 of- उनके मैं रेशियो में डिवाइड होगा। एक मिनट लिख रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C3, ये हमारा सीरीज में है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ C2 C4। तो इसका मतलब जितना चार्ज C1 और C3 में कंबाइंड होकर के जा रहा है, उतना ही चार्ज C2 C4 में भी कंबाइंड होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। मतलब कि C1 C3 का कंबाइंड चार्ज, और क्या है वो C1 C3 का कंबाइंड चार्ज, इंडिविजुअल ना देखो आप, C1 C3 का कंबाइंड यानी कि टोटल चार्ज 80 है। अच्छा तो 80 C2 और C4 का भी कंबाइंड चार्ज 80 होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 मतलब क्या कि C1 का चार्ज और C2 का C3 का चार्ज कंबाइन करो, C2 का चार्ज और C4 का चार्ज कंबाइन करो, और क्योंकि सीरीज है तो यहाँ पर सेम आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों पर भी टोटल चार्ज 80 है, और वो 80 अब डिवाइड कैसे होगा? वो 80 डिवाइड कैसे होगा? इक्वली डिवाइड हो। तो 1 is C2 और 40, C4 40. आर 6 and 6 आइडेंटिकल 40 और कैपेसिटर। 40 हाँ, तो C2 पर 40 माइक्रोकूलम जाएगा, और यहाँ भी 40 चला जाएगा। ठीक है, yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। चल बस इतना करना है, घबराने से कुछ होगा नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, बस लैंग्वेजेस को ट्रेस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व। अब आप इस वायर में कितना चार्ज गया इसका आंसर देखिए। लोअर ब्रांच को फोकस करो, लोअर ब्रांच पे। 64 माइक्रोकूलम यहाँ से आ रहा था, लेफ्ट साइड 24 चला गया। 64 में से 40 आगे चला गया, 64 इस N2 पर आया और फॉरवर्ड गया है 40, तो बाकी किधर जाएगा फिर किरचॉफ रूल के हिसाब से? Sir, 24 ऊपर की तरफ एक ही तरफ। 24 ऊपर जाए. हाँ, इसका मतलब इस वायर में 24 माइक्रोकूलम गया। अब बाकी का पार्ट देखो, बाकी का पार्ट वर्क डन बाय बैटरी। इसमें फिर बोल रहा हूं, आपको 80 नहीं देखना है, आपको ये देखना है 72 तो पहले भी था और अब 80 है। डिफरेंस चेक करो इसका, 72 से 80 होने सर में। 8 Sir, 8. तो 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12। 96. 96 ये न्यू यहाँ पर एग्जाम में गलती हो जाती है, सर 80 हो जाते हैं वर्ल्ड। यहाँ पर लोग मिस्टेक कर जाते हैं जल्दीबाजी में, जिनको अगर प्रेशर एग्जाम का प्रेशर पड़ता है तो वो मिस्टेक हो जाती है। और डेल्टा यू निकालने के लिए मुझे यू इनिशियल चाहिए और यू फाइनल चाहिए। अब यहाँ पर भी एक डिफरेंट अप्रोच है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। यू इनिशियल, एक मेथड तो ये है कि मैं C1 की एनर्जी निकालूं, C2 की एनर्जी निकालूं, C3 की एनर्जी निकालूं और C4 की एनर्जी निकालूं और फिर ऐड कर दूं। एक मेथड ये, और एक मेथड ये भी है कि आप इनिशियल एनर्जी को निकालने के लिए हाफ C इक्विवेलेंट इनिशियल C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर भी हो सकता है। यस सर। तो हम इनिशियल वाला इक्विवेलेंट देख देते ना, इनिशियल अच्छा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उससे क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जब एनर्जी निकालते हैं तो वो इन सब के एनर्जी का टोटल बताता है आपको।
ये सब फिर सम नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो टाइम बच जाएगा कि हम इसकी चारों की एनर्जी निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उससे अच्छा है कि इन चारों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था, कितना आया था इन चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले वाले केस में? 20/3 6 आया पहले था। पहले पहले वाले केस में पहले वाले 6 आया था। 6 आया था, तो इट इज हाफ इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर। और ऐसे ही मुझे फाइनल एनर्जी निकालनी होगी, तो फाइनल एनर्जी लिखेंगे हाफ, फाइनल में इन सब का टोटल कैपेसिटेंस जो आया था, टोटल कैपेसिटेंस इन सब का मिला करके वो आया था 20/3 इंटू 12 स्क्वायर 20/3 इंटू 12 स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। फिर डेल्टा यू निकाल लेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। सो 2/3 मतलब 48 आ रहा है सर। 48 आएगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की Yes, वैल्यू sir, 48। 480 आएगा। 480 नहीं 48। सो 48 है, 48 ही आ रहा है सर। सर डेल्टा यू 480 निकाल। आएगा। अरे नहीं भाई, सर 48 ही सो आएगा। एनर्जी कैसे ज्यादा हो जाएगी बागडन? 48 आ रहा है। 48 सही है। और वर्क डन बाय बैटरी में से इसको लेस कर दो, ये हीट लॉस है। यस सर, हीट लॉस भी 48। अब आपने पता नहीं कितने लोगों ने इस स्टेटमेंट को सीरियसली सुना है कि जब कई सारे कैपेसिटर सर्किट्स में लगे हों और आपको टोटल एनर्जी पता कर दी, कौन सा मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? सबकी इंडिविजुअल एनर्जी निकाल करके ऐड करने वाला मेथड, या फिर सीधा सीधा इक्विवेलेंट हाफ कैपेसिटर CV की एनर्जी? सर इक्विवेलेंट वाला। सी इक्विवेलेंट वाला। ये लेस टाइम टेकिंग है, मतलब जल्दी हो जाएगा। तो अब देखो, अभी तुम लोगों ने, किसी ने पूछा था ना कि स्विच बंद करने पर शॉर्ट सर्किट होगा, इसमें तो कहीं शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही है। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस Yes, यस sir. सर। ठीक। हो गया। वर्क डन बाय बैटरी है ना, बैटरी का एक्स्ट्रा चार्ज पहले 72 था, 80 नहीं तो 72 तो स्विच ओपन पे भी था, एडिशनल चार्ज। एक तो ये टॉपिक हो गया। अच्छा, एक कुछ टॉपिक कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है काफी। आज आपका बस क्लोजिंग चैप्टर है। एक ये काफी डिस्टर्ब कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। आज ये सब कंप्लीट कर दे रहे हैं। तुम्हारे बैच में ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर हुआ है? नो सर। नो नो सर। सर। सर वो आप उसको भी मिरर याद वाला है। फिर से पढ़ाएंगे? नहीं, वो तो नहीं पढ़ाएंगे यार, मिरर वाला डाउट क्लास में बता चुके हैं ना, जी सर। वो दोबारा नहीं बताएंगे। सर लैडर की जीपी वाला केस बचा था। वो सब करा देंगे, आज जो बचा है वो करा देंगे। ओके सर। सर ये दोनों सेम टॉपिक पे है। हाँ, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। देखो, सिर्फ एक काम करना होता है। देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर या फिर अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, पहले ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर पे लिखो, थ्योरी लिखो। whenever two conductors are joined, whenever two conductors are joined, their final potentials are equal. Their final potentials are equal. Final potentials are equal after some transfer of charge between them. After some transfer of charge between them. As example देखो,
हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर, और इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज है कैपिटल क्यू का, पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज ऑन दिस कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा एक और कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, बट वो सेकंड वाला कंडक्टिंग स्फीयर न्यूट्रल है। दो कंडक्टिंग स्फीयर से, एक कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज है कैपिटल क्यू का, दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और ये दोनों काफी दूर दूर रखे गए, इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। वो किस सेंस में? सेपरेशन इनके बीच में बहुत ज्यादा है। उसका पर्पस ये है कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े। पॉइंट चार्ज तो वैसे भी बनेंगे, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि इस चार्ज की वजह से यहाँ कोई इंड्यूस्ड चार्ज नहीं आएगा और यहाँ के चार्ज की वजह से यहाँ कोई इंड्यूस्ड चार्ज नहीं आएगा। इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, सेपरेशन इतना ज्यादा है, बस उस चीज के लिए बोला है मैंने। सो ये इनिशियल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे क्यू चार्ज है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इन दोनों को उठा करके एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दीजिए। नाउ द टू आर कनेक्टेड बाय अ वायर, conducting wire. These two are connected by a conducting wire. And then what will be the final charges? Sir, capacitance. देखो इसमें दो केसेस है, सेम चीज स्विचिंग के तरीके से ये भी स्विचिंग के तरीके से। पहले क्या है? बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर कनेक्शंस, और उसके बाद आप देखो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होगा। तो आफ्टर ज्वाइनिंग में दोनों स्फीयर्स, दोनों कंडक्टर जब ज्वाइन कर दिए जाएंगे किसी वायर के थ्रू, तो इसमें से कुछ चार्ज छोटे वाले में ट्रांसफर हो गया, मान लिया क्यू ट्रांसफर हो गया, तो अब इसके पास कितना चार्ज बचेगा इस स्फीयर के पास? कैपिटल क्यू माइनस क्यू। कैपिटल क्यू माइनस क्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक एनालॉग सिचुएशन से देखते हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने के लिए एक एनालॉग सिचुएशन देखते हैं। अगर हमारे पास दो कंटेनर्स है, ऐसे इमेजिन करो, एक कंटेनर, इसके बगल में एक और कंटेनर है, उसका साइज छोटा है। एक कंटेनर में पानी भर दो पूरा, और दूसरा कंटेनर पूरी तरीके से मतलब खाली है, एम्प्टी स्टेट में। और इन दोनों को अगर हम एक पाइप से कनेक्ट कर दें, आप खुद बताओ क्या रिजल्ट आएगा। एक कंटेनर में पानी है, एक में नहीं, और जब इन दोनों को उठा करके हम एक पाइप इनके बीच में लगा दें, कनेक्टेड बाय पाइप, क्या होगा फिनोमेना बताओ? सर पानी आ जाएगा हाई कंसंट्रेशन, वर्टिकल लेवल। नेचुरल सी बात है कि पानी इसमें से इसमें आ जाएगा। कब तक ऐसा होगा कि इस कंटेनर का पानी इसमें ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक दोनों सेम लेवल नहीं, कंसंट्रेशन मतलब क्या? जब तक दोनों में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम ना हो जाए, या जब तक वॉल्यूम लेवल, या जब तक लेवल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों लेवल वॉल्यूम लेवल पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सेम लेवल। लेवल सेम होना चाहिए। क्वांटिटी कैसे सेम हो जाएगी? क्योंकि ये नैरो कंटेनर है, ये वाइड नहीं। पाइप को तो छोड़ दो, पाइप को तो नेग्लेक्ट भी कर दे अगर, तो भी ये नैरो कंटेनर है और ये वाइड कंटेनर है। इस एग्जांपल को तो घर पे खुद कर सकते, क्योंकि हाइट जब बराबर हो जाती है, हाइट जब बराबर हो जाती है तो पानी का फ्लो इधर से इधर बंद हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, जब दोनों तरफ पानी का लेवल सेम हो जाएगा तो यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर और यहाँ पर लिक्विड का जो प्रेशर मिलेगा आपको, याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर यहाँ पर P नॉट प्रेशर होता है तो नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू P नॉट प्लस H rho G। तो जब हाइट सेम होगी तो ये लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स के प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, और प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे मतलब कि प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा, तो पानी का फ्लो ना तो इधर हो पाएगा ना तो इधर हो पाएगा। यस सर। तो आप इसी पैटर्न पे इसको समझना, क्या चीज बराबर करोगे? अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एनालॉग टू अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर लेवल ऑफ वाटर? लेवल ऑफ वाटर। ट्रांसफर ऑफ वाटर विल स्टॉप when the level of water in both are similar. सेम चीज यहाँ पे होगी।
यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होगा और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। जैसे ही ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप। यानी कि फाइनल मोमेंट पर जब यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो चुका है, तो जितना पोटेंशियल हमारे छोटे स्फीयर का होगा, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल बड़े वाले स्फीयर का भी होगा। यस सर, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो हमें सिर्फ इनके पोटेंशियल्स को इक्वेट करना है। बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखा जाएगा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बहुत पहले हुआ था, के, तो चार्ज कैपिटल Q माइनस Q है स्मॉल q बाय r, एंड छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल K स्मॉल q बाय स्मॉल r, और इनको इक्वेट करना। बस इतना काम करना होता है ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर से। ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर को एनालॉग मान सकते हैं ज्वाइनिंग ऑफ कंटेनर्स। मतलब थ्योरी ये कहती है कि दो कंडक्टर को ज्वाइन करो, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, और या तो ये इसको चार्ज ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर तब तक करते रहेंगे जब तक किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा है। जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, ट्रांसफर चार्ज का बंद हो जाता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशन आ जाती है। अब निकाल लो स्मॉल क्यू कितना है, बस इतना काम करिए, स्मॉल क्यू निकालिए कितना आएगा। यहाँ से स्मॉल क्यू सॉल्व करना है, कितना होगा वो। सर Q/2 आ रहा है। q/2। अबे एक कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, Q/2 कैसे आ जाएगा? हाँ सर। तुम रेडियस और भी कैंसिल कर दियो क्या तुम लोग? सर q into small r upon 2r। तुम लोग पगला गए हो। So small r q upon r plus r। So capital Q small r upon capital R plus small r. हाँ, ये लिख दिया है, ये ना कैपिटल Q पे स्मॉल r Yes, अपॉन sir. कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आंसर भी किसने दिया था यार, मैं फिर देख नहीं पाया था। ये भी किसी ने आंसर बोला था। Yes sir, मैंने बोला था। क्या नाम बच्चा, असली मैं नाम देख नहीं पा रहा हूँ। Sir प्रियांश। प्रियांश, ठीक है, चल बढ़िया। एक और एग्जांपल देखो, यही वाला क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन। इसमें देखिए थोड़ा सा स्टोरी डिफरेंट है। इसमें क्या है, ये रेडियस r, चार्ज पर कैपिटल Q, यहाँ पर स्मॉल r और अनचार्ज। हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें, क्वेश्चन सम सुन लेना क्या करने जा रहे हैं। इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी किया था। कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज इधर वाले पे चला जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes. अच्छा, और ये एक टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा, मतलब जब इतना चार्ज इसके ऊपर पहुंच जाए ताकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस कनेक्शन को वापस हटा देंगे और इसको फिर से रिचार्ज करेंगे। फिर से रिचार्ज करके इसका चार्ज कैपिटल Q लिखे जाएगा। देखो जब पहली बार कनेक्ट करोगे इनको, तो इसमें से कुछ चार्ज कम हो जाएगा ना, देखो थोड़ा सा कम होकर के इधर चला जाएगा, यस सर। तो इसका चार्ज रिड्यूस कर जाएगा। हम उसको क्या करेंगे, फिर से रिचार्ज कर देंगे, वापस इसको कैपिटल Q पे लेके जाएंगे, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे सेकंड टाइम, फिर इसमें से कुछ चार्ज इसके पास चला जाएगा, फिर इसको रिचार्ज करेंगे अगेन कैपिटल Q, थर्ड कनेक्शन बनाएंगे। मतलब कि बार बार कनेक्ट करते जाएंगे, बार बार इसको रिचार्ज करते रहेंगे और फिर बार बार कनेक्ट करते रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस सर। Yes sir. तो ऐसा हम n नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे, n नंबर ऑफ टाइम्स वी विल कनेक्ट देम, बट बिफोर एवरी कनेक्शन दिस बिगर स्फीयर विल बी रिचार्ज
up to capital Q. Before every new connection, it will be capital Q. So after n number of connections, what will be charged on this smaller one? Capital Q. Capital Q. n number, ध्यान दो, n number, n is a finite number, which may be 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है वो. तो समझो, फर्स्ट कनेक्शन जब पहली बार कनेक्शन किया था उस टाइम पे देखिए, फर्स्ट कनेक्शन उस समय हमारे छोटे स्पेयर पे कितना चार्ज है? QR upon R plus R. नहीं, फर्स्ट कनेक्शन से पहले, अच्छा, फर्स्ट हाँ, कनेक्शन हम चार्ज देखो, पे मैं सुनो एक मिनट रुको, घबराओ नहीं. फर्स्ट कनेक्शन मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बिफोर आफ्टर, और इसमें भी दो कैटेगरी बनाएंगे, एक स्मॉलर रेडियस के लिए, एक कैपिटल आर रेडियस के लिए, एक स्मॉलर रेडियस के लिए, एक कैपिटल आर रेडियस के लिए. टेबल समझ पा रहे कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. तो आप बताइए, फर्स्ट कनेक्शन से पहले स्मॉल आर रेडियस के ऊपर कितना चार्ज था? Zero. बिफोर फर्स्ट नो चार्ज, जीरो. कैपिटल आर के ऊपर क्यू. Q. नाउ आफ्टर द फर्स्ट कनेक्शन, पिछले एग्जांपल के हिसाब से QR Q upon by R plus R. ये आया था मेरे ख्याल से, यहाँ पर कैपिटल Yes, क्यू sir. स्मॉल आर, ये, और यहाँ पर उसमें से इतना लेस कर दो, Sir, Q Capital minus. Q minus small. तो वो इतना आएगा. थोड़ा सा में स्पीड बढ़ाओ मैथ वाली, इतना हो जाएगा. Yes, sir. अब जब हम सेकंड कनेक्शन करने जा रहे हैं, दूसरी बार कनेक्शन करेंगे, तो दूसरे कनेक्शन से पहले स्मॉल आर पे कितना चार्ज होगा? सेकंड QR कनेक्शन upon से R. पहले, QR upon R plus R. R plus R. समझ रहे ना? क्योंकि ये चार्ज तो स्मॉल आर पे आ चुका ना. Yes, sir, समझ गया. तो बिफोर सेकंड कनेक्शन स्मॉल आर विल हैव सम चार्ज व्हिच इज q स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एंड बिफोर द सेकंड कनेक्शन कैपिटल आर विल हैव दिस मच चार्ज. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? इसको फिर रिचार्ज रिचार्ज, इसको फिर रिचार्ज करके कितना कर दिया आपने? कैपिटल Q. कैपिटल क्यू का फिर कैपिटल क्यू कर दिया. अब इन दोनों को कनेक्ट करो. अब जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कैपिटल क्यू में से कुछ चार्ज इसमें और ऐड हो जाएगा. पहले से ही यहाँ पर चार्ज है और कैपिटल क्यू में से कुछ चार्ज और इसमें ऐड हो जाना है. तो मान लेते हैं कि इसमें कैपिटल क्यू आर अपॉन आर प्लस आर में स्मॉल क्यू ऐड हो जाएगा और इसमें से स्मॉल क्यू लेस हो जाएगा. अब ये स्मॉल क्यू निकालेंगे कैसे? कितना इधर प्लस होगा, कितना इधर माइनस होगा? तो इसको निकालने के लिए पोटेंशियल इक्वेट करेंगे. Yes, sir. फिर से potential equal to. फिर से पोटेंशियल इक्वेट करेंगे तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा K इनटू ये पूरा Capital चार्ज, Q by R. कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस क्यू इक्वल टू So divided by कैपिटल क्यू माइनस क्यू चार्ज है उधर. इससे निकालो जरा स्मॉल क्यू कितना आ रहा है. Sir, Q so उधर small r भी है. plus R. सर स्मॉल आर नहीं अच्छा इधर स्मॉल आर. स्मॉल क्यू निकालना है. सर कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R. नहीं ध्यान से करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा. इसको सॉल्व करके स्मॉल क्यू जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर. इस इक्वेशन को सॉल्व करके
Yes, sir. Yes. आ गया सर। आ गया सर अब। पक्का आया ना, मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती ने बोलो क्योंकि ये सर जस्ट सॉल्व कर लिया जैसे आपने बोला था। ठीक है। तो इसका यस मतलब सर। ठीक है बोलो। हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब सेकंड कनेक्शन के बाद, अब जब ये स्मॉल क्यू मिल गया आपको जो कि इतना आ रहा है, तो इसका मतलब आफ्टर सेकंड कनेक्शन इसको हम फिर से लिख रहे हैं क्यू स्मॉल आर बाई आर प्लस आर एंड प्लस दिस स्मॉल क्यू which is q small r by capital R plus small r square. This is the charge of after second correction. yes, अब यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, हाँ सर। एक पैटर्न बनता है। पहले कनेक्शन के बाद छोटे वाले स्फीयर पे ये चार्ज है, इसकी पावर 1। दूसरे कनेक्शन के बाद ये दोनों टर्म आ गए। उसकी पावर 2 एंड सिमिलर पैटर्न पे थर्ड कनेक्शन के बाद रिकॉर्ड टर्म आ जाएगा विद पावर। सर रिकॉर्ड टर्म आ जाएगा, और इसमें टर्म विद क्यूब हो पावर जाएगा। 3। तीसरा टर्म जो आएगा उसमें यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। 3 होगी Yes, सर, sir. जीबी का समझो। फिर फोर्थ टर्म आएगा उसमें यहाँ पर पावर 4 होती जाएगी। यस तो अब बताओ, यस सर। तो ऐसे अगर n कनेक्शंस होते हैं, n नंबर ऑफ कनेक्शंस, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा कैपिटल Q स्मॉल r बाई r प्लस r आफ्टर द फर्स्ट कनेक्शन। उसमें फिर कुछ ऐड हुआ सेकंड कनेक्शन में क्यू आर प्लस स्मॉल आर टू दी स्क्वायर, पावर, फिर थर्ड कनेक्शन में इसका क्यूब ऐड हो जाएगा। सर डॉट 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 टू द पावर n तक कर देंगे। हाँ, प्लस Q स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r टू दी पावर n। यस ये सर। आपका टोटल चार्ज। अब इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, Yes, sir. तो वो निकालो उसमें सीरीज जीपी का सम, और वो भी फाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट नहीं है। सम ऑफ n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज n टर्म्स। फॉर्मूला याद है इसका, फाइनाइट जीपी के सम का? Yes, sir. ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हाँ, और इसमें r क्या है फिर कॉमन रेशियो? कैपिटल क्यू आर Capital अपॉन Q आर R प्लस आर। upon R plus R. कैपिटल क्यू कॉमन रेशियो। Small r upon Sorry, sir, capital Q- R. R upon R plus R. Small r upon capital R यस plus. हाँ, तो अब इसको छोड़ रहे हैं। और अब क्वेश्चन ये है, इतना करने के बाद इसी का पार्ट है, आफ्टर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आंसर क्या बनेगा? फॉर द सेम क्वेश्चन व्हाट विल बी आंसर व्हेन स्मॉल n टेंड्स टू इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। अरे यार नहीं भैया, इनफाइनाइट Infinite जीपी होगा ना। GP Infinite का GP रह गया। तो इनफाइनाइट जीपी का सम वाला फॉर्मूला लगा के बताओ। ये जीपी बन रही है, पहले फाइनाइट है, अब इनफाइनाइट होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है, सर a अपॉन 1 माइनस r। तो उसको करके बताओ ना कितना आएगा। a अपॉन 1 माइनस r करेंगे जो भी है, तो कितना आएगा? सर ए अपॉन Small r by कैपिटल आर capital R. ठीक है, Small r by capital. करके देखो। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल है इसमें, कंसेंट्रिक वाले एग्जांपल भी देखो। टू रेडियस एक का आप मान लो r1 है, या a और b मान लेते हैं। कंसेंट्रिक सेल्स मान ले, इसमें जो अंदर वाली शेल है a और बाहर वाली शेल b, उसमें चार्जेस है। a वाले पे चार्ज है हमारा 3q का, और b वाले पे चार्ज है माइनस ऑफ q का। a एंड b के चार्जेस। उसके बाद कहते हैं नाउ a एंड b आर ज्वाइंड। क्वेश्चन कह रहे हैं a एंड b आर ज्वाइंड, फाइंड फाइनल चार्जेस।
जितने नॉन रिस्पॉन्सिव लोग हैं इस क्लास में वो नेक्स्ट क्लास में आपको रिमूव किया जाएगा, ये बता दे रहा हूँ मैं अभी पहले से। और जो बाकी आप 4-5 रिस्पॉन्सिव है आप लोगों से मैं फिर बोलूंगा मैनेज कर सकते हो तो शिफ्ट कर दो दूसरे बैच में। सर X1 वाले में मैं ये नॉन रिस्पॉन्सिव बैच देख नहीं रहे हो, 4-5 को छोड़ करके बाकी यहाँ पर सिर्फ मूवी की तरीके से देख रहे हैं। तुम्हारा ही नुकसान होना है, मेरा क्या जा रहा है, भाई मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो जो रिजल्ट अपना चाहते हैं उनसे बोलो अगर मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास में जो 3-4-5 लोग की आवाज आ रही है बार बार वही आ रही है। लड़कियां सब बेवकूफ गधों की तरह बैठी है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें भी बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग में यहाँ पर 3Q चार्ज है ए वाले पे। अब ये बहुत पहले का लेक्चर है कि 3Q के सामने -3Q आता है। यस सर। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। और -2Q आएगा ताकि सम -Q हो जाए। आउटर सरफेस पे +2Q आएगा, बिकॉज टोटल Minus हैज Q टू है। बी टोटल माइनस क्यू होना minus. चाहिए। टोटल माइनस होना चाहिए आउटर शेल का। ये बिफोर है। नाउ क्वेश्चन कहता है कि इनको ज्वाइन किया है, ए और बी को हमने ज्वाइन किया है, मतलब कोई वायर लगा करके इनको ज्वाइन किया है। और हमारी थ्योरी कहती है कि ऐसा करने पर या तो ए वाले में से बी वाले में चार्ज जाएगा या बी वाले में से ए वाले में चार्ज जाएगा, किसी एक में ट्रांसफर होगा। हमें नहीं मालूम किस में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कुछ भी लेट करेंगे। सर हम A लेट to B मान करेंगे, लीजिए। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट कर लो ए से बी गया, लेट कर लो बी से ए गया, चलो ए से बी मान लेते हैं। तो मान लिया कि इस ए वाले में से बी वाले में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, यानी कि ऐसा करने से अब ए वाले का जो चार्ज है और बी वाले का चार्ज है वो बदल गया। नाउ ए 3Q था, उसमें से कुछ लेस हो गया और दूसरे में उतना ऐड हो जाएगा। ये ठीक है, Yes. ये थ्योरी चल रही है। यस सर। और ट्रांसफर ऑफ चार्ज सेम रीजन, स्टॉप होने के लिए कंडक्टर ए का पोटेंशियल और कंडक्टर बी का पोटेंशियल बराबर होना पड़ेगा। Yes sir. तो हमें पोटेंशियल बराबर करने हैं। नाउ द पोटेंशियल एट कंडक्टर ए हैज टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट कंडक्टर बी। ये पोटेंशियल्स इक्वल कर देंगे। अब सिर्फ ये याद होना चाहिए कि पोटेंशियल कंसंट्रिक सेल्स में कैसे दिखाते हैं। तो पोटेंशियल एट कंडक्टर ए, इस कंडक्टर का पोटेंशियल KQ by small a plus KQ by K माइनस स्मॉल what is q K into charge of A? What is the charge of A 3Q माइनस 3Q minus Q small minus q. small q. by A? A. A। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। कंसेंट्रिक सेल्स के अंदर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आएगा। आई मीन कंडक्टर ए पर जो पोटेंशियल होगा उसके अपने चार्ज की वजह से भी होगा और दूसरे के और चार्ज आउटर सेल की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। Yes sir, ऐड होगा। प्लस K minus आउटर सेल की वजह minus से Q. आउटर सेल की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए K आउटर minus Q. सेल का चार्ज minus Q plus small q Minus divided by PQ. outer shell का रेडियस B। अपॉन B. बी। Upon यहाँ पर थ्योरी थोड़ी याद करिएगा, जब किसी सेल के अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको रेडियस से डिवाइड करते हैं। यस सर। शेल के बाहर डिस्टेंस लेते हैं। हाँ, इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। सर फर्स्ट टर्म में B हो जाएगा डिनोमिनेटर में। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी, दो टर्म्स आएंगे। जितने कंसेंट्रिक सेल्स होंगे पोटेंशियल में उतने नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए। कंडक्टर बी के पोटेंशियल में दो टर्म्स आएंगे, एक टर्म इसके अपने चार्ज की वजह से आएगा, एक टर्म अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा। तो इसके अपने चार्ज की वजह से जो आएगा वो आएगा K टाइम्स माइनस Q प्लस स्मॉल q बाई B, Upon B. और एक टर्म अंदर वाले के चार्ज की वजह से आएगा K। तो 3Q माइनस स्मॉल q अपॉन B। हाँ, अब आप उससे हाँ, बिल्कुल सिर्फ
सर आपकी वॉइस बहुत लैग यहाँ कर पे रही डिवाइड है। किससे करोगे इसको? अंदर वाले शेल की 20 वजह से बाहर उसके वाले बाहर रेडियस। के पॉइंट पर पोटेंशियल। एक मिनट, नेट प्रॉब्लम है वो। आ गया होगा। हाँ सर आ गया। ब्लर है बहुत। ये बी समझ में आ रहा है नीचे? बी आ रहा है यस समझ में? सर। यस सर। यस निकाल लो स्मॉल क्यू कितना आ रहा है इससे। तो ये दो टर्म तो कैंसिल ही हो रहे हैं यार, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। और सिंपलिसिटी, स्मॉल सुनो, क्यू इक्वल टू सिम कैपिटल 3 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सिंपलिसिटी के लिए आप b इक्वल्स टू 2a मान लें। जस्ट फॉर सिंपलिसिटी लेट b इक्वल्स टू 2a। तो आप बताओ स्मॉल क्यू कितना आ रहा है? सर स्मॉल क्यू इक्वल टू 3q आ रहा है। स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 3q। यस yes, सर। sir. क्या मतलब हुआ इस केस में? स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 3q आ रहा है। सब इस कैपिटल क्यू चार्ज का 3 टाइम्स हो रहा है। नहीं, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 3q आने का मतलब फाइनली सर ए वाले में 0 हो गए, आफ्टर ए वाले जॉइनिंग ए 0 हो गए। ए वाले में A में 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा बिकॉज इसको सॉल्व करके स्मॉल क्यू बराबर 3q आ रहा है। देन दैट मींस कि चार्ज ऑन ए विल बिकम 0 and the charge of b will become minus a q plus 3q 2q। सर 2q हो रहा है। बस इतना करिए, कंसेप्ट सही रखो कि कंसेंट्रिक सेल्स की पोटेंशियल निकालने में हमें नंबर ऑफ कंडक्टर काउंट करने पड़ते हैं। 3 कंडक्टर होंगे तो फॉर एवरी शेल पोटेंशियल विल हैव 3 टर्म्स। यस सर। और कोई ऐसा मतलब बहुत तगड़ा कंसेप्ट नहीं है यार। आपको एक चार्ज ट्रांसफर करना है और चार्ज ट्रांसफर करके कंडक्टर के पोटेंशियल्स को इक्वेट कर देने हैं। बस ये काम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर जो बी पे चार्ज आया है 2q, हम्म, तो अपने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने जब लिया था तो उसमें जो बाहर 2q आया था, मतलब यही मतलब है ना कि मतलब 2q ही आएगा हाँ, जो आउटर साइड था, आउटर साइड जो आया था चार्ज। हाँ वो, हाँ ठीक है, हुआ क्लियर ये? यस Yes. सर हो गया। यस में सर शीट 3 में ऐसे क्वेश्चन से दिए हुए थे, ऐसे दो स्फेरिकल शेल हैं, उनको में से जो इनर स्फेरिकल शेल है उसको अर्थ किया गया आउटर स्फेरिकल के अंदर। कर तो सर उस कर रहे एक मिनट कर रहे, वो भी आ रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम्स और है, वो बताते पहले। जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर में स्फीयर ही है ना, ये प्लेट भी तो आ सकते हैं। प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है? यस सर यस यस सर। प्लेट 1 एंड 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच का डिस्टेंस हमारा 3 टाइम्स ऑफ d है, d एंड 3d। प्लेट 1 पर एक चार्ज है प्लस ऑफ 2q का, और प्लेट 2 पर भी एक चार्ज है प्लस ऑफ कैपिटल Q का, और प्लेट 3 पर कोई चार्ज नहीं, और मे भी वहां भी चार्ज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मतलब चार्ज और एक्स है। क्या बच्चे? सर आपने बोला चार्ज हो भी सकता है, नहीं हाँ, ये तो तो फिर भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है यार। हमने ऑन द स्पॉट जो मेरे मन में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। आप कंसेप्ट पकड़ लो, यहाँ कितना चार्ज दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये बिफोर ज्वाइनिंग है। नाउ वो कह रहे हैं कि कंडक्टर 1 को कंडक्टर 3 से ज्वाइन करना है। 1 एंड 3 आर ज्वाइंड, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, और हमें फाइनल चार्ज बताने। सर 2 का तो चेंज नहीं होगा फिर? हम्म, सर 2 का चेंज नहीं होगा ना फिर? नहीं, देखो एक बस दो बात सुनो, सुन लो सब। पॉज हो गई है। सर वीडियो पॉज हो गई आपकी।
सर आपका वीडियो पॉज हो गया। देखो आया कि नहीं यार? सर आ रही है। आ गया सर। यस सर आ गया। ठीक है। मतलब वाईफाई लगाने के बाद भी जो है मोबाइल नेटवर्क का क्या हाल होगा? इसको मैंने 3Q किया, चेंज किया है ना? डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा चार्ज का बता पाओगे? सर आउटर साइड में 2 और 2, यस सर। सर हाँ तो अंदर 1 और और उधर सर -1 क्यू और इधर माइनस तो क्यू माइनस क्यू इधर होगा तो +2 और जीरो, सर प्लस 2Q और इधर -2 2Q। तो -2Q। ठीक, ये पहले वाला है। नाउ ज्वाइनिंग के बाद ठीक है, ज्वाइन करने के बाद किसमें से किसमें ट्रांसफर होगा, क्या ये मुझे पता है? सर 1 से 3 में। 1 से 3 में ट्रांसफर 1 होगा। से नहीं, 3 ये आप लेट कर रहे हो या फिर गारंटी दे रहे हो कि हाँ ऐसा ही होगा? सर एज्यूम कर रहे हैं। यही होगा। एज्यूम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर में जाएगा, लेकिन क्योंकि 1 और 3 को आपस में ज्वाइन किया है तो या तो 1 से 3 में जाएगा या 3 से 1 में आएगा। आउट ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज मैं एक को लेट कर दूंगा कि 1 से 3 में गया। यस सर। तो इसमें हमने मान लिया कि 3 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो गया और यहाँ स्मॉल q चला गया। क्या इस मिडिल कंडक्टर के चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। तो ये अभी भी प्लस q रहेगा। यस सर। यस अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? टोटल चार्ज अभी भी आपके पास उतना ही है। टोटल इज अगेन 4Q। टोटल चार्ज सेम ही रहेगा। टोटल तो सेम रहेगा ना यार, इसमें से इसी में तो गया है। यस सर। यस एक सर। तरफ माइनस q हो रहा है, एक तरफ प्लस q हो रहा है, तो टोटल वैल्यू तो सेम आएगी। इसका चार्ज ऐड करके देखो ना, टोटल कितना आ रहा है? 4Q। तो 2Q बाहर। तो सेम चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूशन। अब अंदर वाले साइड पे कितना चार्ज दिखाएं? सर पहले वाले लेफ्ट प्लेट में फर्स्ट वाले में सर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। यहाँ स्मॉल q चार्ज है टोटल और इधर 2Q। इसका मतलब यहाँ पर दिखाओगे स्मॉल q स्मॉल q माइनस 2Q। और इसका अपोजिट यहाँ दिखाएंगे। 2Q माइनस स्मॉल q। 2Q माइनस Q। ठीक, अब इधर कितना दिखाएंगे? स्मॉल टोटल q प्लस q, माइनस टोटल इज प्लस q, टोटल Small प्लस q। सर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। सर Q Q minus माइनस Q। Q। स्मॉल q माइनस स्मॉल q माइनस स्मॉल कैपिटल Q माइनस Q हाँ, कैपिटल Q। अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लिया करो ना, इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए। और इसका अपोजिट यहाँ दिखाओ, माइनस ऑफ कैपिटल q q। कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक, इसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखोगे तो सब में एक ही 1 काम और किया 3 जा का रहा सर पोटेंशियल इक्वेट कर दें। पोटेंशियल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्लेट के पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। स्फीयर के पोटेंशियल का तो फॉर्मूला होता है, प्लेट के पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये बात सही है कि पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 3, बट पोटेंशियल ऑफ प्लेट का कोई फॉर्मूला है ही नहीं।
स्फीयर का पढ़ा हम लोगों ने, प्लेट का तो पढ़ा ही नहीं कभी। यस सर। तो इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है। क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्योंकि फॉर्मूला नहीं है तो मेथड बदल दिया। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं v1 माइनस v3 बराबर 0 कर सकते हैं, यस yes, सर। या फिर एक काम कर ले, देखो v1 इक्वल टू v3 हम दोनों तरफ माइनस v2 कर दे, कोई फर्क पड़ेगा इससे? no sir, नो सर। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया मैंने? सर पोटेंशियल सर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, निकालेंगे फिर E वो डॉट dr के इंटीग्रेशन कैपेसिटेंस से। से भी आ सकता था। पैरेलल प्लेट्स में, आप सुनना स्टेटमेंट, पैरेलल प्लेट की पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन पैरेलल प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। यस सर। yes, दो पैरेलल प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला उनकी कैपेसिटेंस naught के by हिसाब D। से आता है ना, उससे भी कर सकते हैं और Q by C से भी कर क्यू सकते हैं। भी सही। हाँ अब सर। यहाँ तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है मुझे। पोटेंशियल, क्योंकि इस जो Q इक्वल टू CV है, इसमें V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। यस यस सर। सो Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस करके। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस कहाँ पर है, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है सिस्टम ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज। तो क्या ये इक्वल अपोजिट चार्ज कैपेसिटेंस से बन रहा yes है? sir, यस सर। सर। These two charges are forming a capacitance because ये इक्वल अपोजिट है, यस सर। ये भी इक्वल अपोजिट है, तो ये भी एक कैपेसिटेंस बनता। यस सर। यस सर। यस सर। तो V1 माइनस V2 यानी कि इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस के हिसाब से, बट चार्ज ये वाला लेंगे, स्मॉल q माइनस कैपिटल Q वाला, और अपॉन इट्स कैपेसिटेंस which is A A epsilon epsilon not divided upon D। D। V3 माइनस V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस capital बिटवीन Q these two minus small q minus 2q upon a epsilon not d। अपॉन A epsilon अपॉन उधर डिस्टेंस 3D। 3D। yes, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक बार रिपीट कर दूं, दो पैरेलल प्लेट्स के केसेस में जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की बात आएगी तो हम Q by C का यूज करेंगे, और उसमें जो Q होगा वो इनर साइड का चार्ज होगा। इनर साइड का चार्ज मतलब आउटर साइड के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। आउटर साइड के चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस के कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होता। इन चार्जेस का कोई काम नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने में। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगी वो इक्वल अपोजिट चार्जेस की वजह से आएगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो इन दोनों इक्वल अपोजिट चार्जेस की वजह से आएगी। तो जब V बराबर Q by C लगाओगे तो न्यूमरेटर में जो Q है ये वो वाला चार्ज रखना होगा जो इक्वल अपोजिट वाला कॉम्बिनेशन बने, इक्वल अपोजिट कॉम्बिनेशन, बिकॉज यही कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है। बाय डेफिनेशन कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होनी चाहिए, दोनों प्लेट पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक। और इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान देने वाले, पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 2, इसका साइन भी होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जो यहाँ पर कैपेसिटेंस बन रही है 1 और 2 के बीच में, ये जो कैपेसिटेंस बन रही है इस कैपेसिटेंस में पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? sir right, इनर साइड। राइट। ये पॉजिटिव है, मतलब 2 इज पॉजिटिव, positive is negative, 1 इज नेगेटिव, 2 इज पॉजिटिव, तो 1 इज minus नेगेटिव, हो 2 इज पॉजिटिव। नेगेटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो negative नेगेटिव आएगा। इसके आगे माइनस साइन लगेगा। सर उसको नेगेटिव क्यों मान लिया? अगर उस साइड से करते तो फिर वो पॉजिटिव होता, वो नेगेटिव होता। हाँ तो कोई एक मान के अच्छा चलेंगे ना, फिर कोई साइन तो। कैंसिल हो जाता। हाँ, हाँ सर। और ये बताओ V3 माइनस 2, आप चेक करो, 3 हैज ये पॉजिटिव चार्ज, positive है, 2 हैज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इनको इक्वल करना, सो बड़ा केयरफुल रहना होगा इसमें। एक भी साइन अगर गलत हुआ तो पूरी मेहनत बेकार है इसमें। पहले तो समराइज कर ले आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट
प्रॉब्लम, इसके पहले जो 2-3 प्रॉब्लम थी वो स्फेरिकल कंडक्टर की थी। स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, राइट? यस सर। यस सर। Yes, तो उनको पोटेंशियल इक्वेट करना होगा और पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करोगे। पैरेलल प्लेट के केसेस में अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बाय द फॉर्मूला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्योंकि इसमें पोटेंशियल निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास है। अगर जो भी फॉर्मूला है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है। सर एक बार साइन Different- कन्वेंशन फिर से बता दीजिए, क्योंकि और साइन कन्वेंशन ये देखना होता है, साइन कन्वेंशन ऐसे देखना होता है, जैसे 3 और 2 देख रहे हो आप, हाँ सर। तो आप देखो यहाँ पर साइन ऑफ चार्ज कैसा है। नंबर 3, प्लेट नंबर 3 पर साइन ऑफ चार्ज क्या है? पॉजिटिव। 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 और प्लेट नंबर 2 पर नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्शन हो रहा है नेगेटिव वैल्यू का, क्या आंसर बनेगा? सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। इसीलिए अच्छा। यहाँ पॉजिटिव कर रहे हैं। और इधर 1 और 2 को देखिए, 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि V1 पर माइनस है और V2 पॉजिटिव। नेगेटिव सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। अब वो स्मॉल क्यू निकल सकता है, उसके मालूम चल जाएगा कहाँ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। 2.5 times Q. 7/4. कैपिटल Q by 4। हाँ, जो भी आ रहा है। अच्छा, अर्थ में देखो, अर्थिंग जो होती है ना, अर्थिंग तो हमारे घरों में भी होती है, मतलब जितने भी वायरिंग्स होती हैं उन सब में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जो वायरिंग होती है इसमें 3 तरीके के वायर्स आते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। Yes sir. तो अर्थ भी एक कंडक्टर माना गया है। ऐसा माना गया है कि अर्थ भी एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है, कंडक्टर ऑफ लार्ज कैपेसिटी, मतलब कि इसमें चाहे जितना मर्जी चार्ज ऐड कर दो, जितना मर्जी चार्ज इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। एंड इट इज assumed that the potential of earth is equal to 0 वैल्यू, ऐसा मानते हैं। पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 माना गया है क्योंकि रेडियस काफी ज्यादा है और Yes. अर्थ को अप्रोक्सीमेटली स्फीयर माने अगर, तो स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो kq by r है। kq by r। रेडियस ऑफ अर्थ नियरली 6400 किलोमीटर। 6400 किलो। तो बिकॉज ऑफ दिस लार्ज रेडियस हमने ऐसा मान लिया है कि इसका पोटेंशियल लगभग 0 आएगा। सर लार्ज कैपेसिटी मतलब लार्ज कैपेसिटेंस और Q by C से भी 0 आ जाएगा फिर। हाँ, उससे भी Q by C, उससे भी, वही मैं उस लॉजिक से बता रहा हूँ। हाँ, उससे भी कर सकते हो। कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट मानी गई है, मतलब अर्थ में हम जितना मर्जी चार्ज ऐड करना चाहे कर सकते हैं, जितना मर्जी चार्ज इसमें से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज assumed to be 0 and it will remain 0, दोनों बातें। इट इज assumed to be 0 and it will always remain 0 irrespective of charge। जो अभी आप लोगों ने लॉजिक दिया वो ज्यादा appropriate, it is Q divided by C। when C is infinite, So potential is potential will be 0 no matter what is the amount of charge। चार्ज का अमाउंट Yes, कुछ sir. भी ले लो आप, जब कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो चार्ज कम हो चाहे ज्यादा हो, पोटेंशियल विल रिमेन 0। यानी कुल मिलाकर के अर्थ इज अ कंडक्टर, infinite capacity, and the potential of earth will always remain 0, always। अब हमने क्या कहा था ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर में कि जब दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके फाइनल पोटेंशियल्स बराबर हो जाते हैं। Yes sir। तो अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम ले जा करके अर्थ से ज्वाइन कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो अर्थ भी तो कंडक्टर ही है। Yes sir। तो क्या ये ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर ही नहीं होगा? दो कंडक्टर ज्वाइन किए जा रहे हैं। यस। Yes sir. सर
तो क्या प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए सर दोनों अल्टीमेटली? का अगर पोटेंशियल सेम हो सर जाएगा चार्ज तो तब तक ट्रांसफर जीरो होएगा potential जब तक कंडक्टर का भी पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो जब इनको ज्वाइन करोगे तो जितना पोटेंशियल अर्थ वाले कंडक्टर का है उतना पोटेंशियल इस कंडक्टर का होना चाहिए। यस सर। सो अल्टीमेटली इस कंडक्टर में और अर्थ वाले कंडक्टर में पोटेंशियल बराबर करना होगा, और अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। जीरो रहना है। Yes, sir. ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर कहता है कि इनके पोटेंशियल को बराबर करो। दैट मीन दिस कंडक्टर विल आल्सो बी एट अ पोटेंशियल ऑफ जीरो। जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा। और अर्थ का सिंबल तुम्हें सर्किट्स में ऐसा मिलेगा कुछ इस टाइप से। यस सर, 3-4 ये सब लाइन। मालूम है। ये सिंबल ऑफ अर्थिंग। और कुछ मत करिए, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे फिर वही रूल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब वो फ्रॉम द कंडक्टर टू अर्थ हो सकता है, फ्रॉम द अर्थ टू कंडक्टर, दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी। ट्रांसफर ऑफ चार्ज टिल द मोमेंट द कंडक्टर इज एट जीरो पोटेंशियल। ठीक है, यस यस सर। एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें। एग्जाम्पल के थ्रू में कंसेंट्रिक सेल्स वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। एग्जाम्पल ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स ए और बी, ये HCV का भी मेरे ख्याल से शॉर्ट एग्जाम्पल भी है शायद, बट मैं एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल लेकर आऊंगा। अंदर वाली शेल पर, मतलब कि ए वाले पर मान लिया जाए फिर से एक बार 3Q चार्ज, और बाहर वाले शेल पर माइनस ऑफ Q चार्ज है, ऐसे मान लेते हैं। एंड B इज 2 टाइम्स ऑफ A, ये भी मान लो। ठीक है, एंड दिस इज बिफोर अर्थिंग। बिफोर अर्थिंग ये स्टेटस है। तो अब इसमें कुछ बताना तो है नहीं, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने हिसाब से। नाउ बी इज अर्थेड, बी की अर्थिंग की जा रही है क्वेश्चन में। नाउ बी इज कनेक्टेड टू अर्थ। सर बी का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। हाँ, बड़ा सिंपल है, मैं कह रहा हूँ सिंपल है, अगर ध्यान से करा जाए तो सिंपल है। और सर फिर इससे ये होगा कि इनसाइड वाले स्फीयर पे बी का कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा, ध्यान सुनो, एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगा, सिर्फ 2 बातें याद रखना है और कुछ मत ऐड करो उसमें। 2 बातें एक ये कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा और पोटेंशियल जीरो होना, बस 2 बातें, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा थॉट मत लो। चलिए, हमने इसमें से बी को ग्राउंड, सुने, हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, बी की ग्राउंडिंग की है, जिसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाएंगे। ये जो सिंबल बनाया ना सर्किट, दैट मींस कि बी की ग्राउंडिंग, थिंग का सिंबल। ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। यस सर होगा। यस ऐसा सर होगा। किन के बीच में? सर बी और अर्थ में। बी एंड अर्थ के बीच में। बी और अर्थ में। ए और बी में, बी और अर्थ। ए और बी में नहीं हो सकता ना। देखो, जिनको कनेक्ट, जिनकी ज्वाइनिंग की जाती है, ट्रांसफर उनमें होता है। बी की ज्वाइनिंग अर्थ से हो रही है, तो बी या तो बी से अर्थ में ट्रांसफर होगा या अर्थ से बी में ट्रांसफर होगा। यस सर। क्या ए वाले के टोटल चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। इसका मतलब अर्थिंग करने के बाद भी हमारे ए वाले कंडक्टर का चार्ज कितना रहेगा? 3Q। कंडक्टर, लेकिन बी वाले के चार्ज में कुछ फर्क आएगा। मान लेते हैं कि बी में से कुछ चार्ज, अर्थ में चला गया, स्मॉल Q चार्ज अज्यूम कर, तो माइनस Q और उसमें से स्मॉल Q और कम कर दे रहे हैं। ये जो माइनस स्मॉल Q किया है, इसका मतलब हमने ये माना है कि स्मॉल Q चार्ज अर्थ में चला गया, बी से स्मॉल Q चार्ज निकल गया। एक मिनट, स्क्रीन कर रहा है, और अब इतना चार्ज बचा। ठीक है, ये यस सर। बी का पोटेंशियल जीरो कर देंगे। यस अब इसके अब इसके बाद तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। ऐसा करने के बाद आपको पॉइंट बी का पोटेंशियल जीरो करना है। बी का पोटेंशियल जीरो। तो लेकिन पॉइंट बी का पोटेंशियल, एक बार फिर थ्योरी याद करो, ये कंसेंट्रिक सेल्स वाले हैं, 2 शेल्स हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल है बी ए का इफेक्ट भी है। ए का भी टर्म्स आएंगे। हाँ, पॉइंट बी की पोटेंशियल में एक टर्म ए वाले की वजह से आएगा, एक टर्म बी वाले की वजह से आएगा। तो जो ए वाले की वजह से आएगा वो आएगा के चार्ज ऑफ ए, 3Q अपॉन ए अपॉन
आप याद करो पॉइंट बी पर पोटेंशियल लिख रहे हो, अपॉन बी आएगा। अपॉन ये डिस्टेंस बी आएगा नीचे, और एक इसके खुद के चार्ज की वजह से आएगा, माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू, नहीं माइनस स्मॉल क्यू लो ना, क्योंकि अब तो अर्थिंग हो गई। आपको अर्थिंग के बाद वाला पोटेंशियल जीरो करना है, पहले वाला नहीं। यस सर और डिवाइडेड बाय बी जीरो, और इसको मुझे जीरो करना है, इस चीज को जीरो के बराबर करूं, और स्मॉल क्यू निकालू कितना है। क्यू आ रहा है, स्मॉल q इक्वल्स टू सर 2q। 2q आ रहा है, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल 2q। बस हो, इतना ही काम करना होता है, इतना ही काम करना है इसमें। स्मॉल क्यू 2q आ रहा है नीचे, क्या फर्क पड़ रहा है? सर स्मॉल क्यू 2q और कुछ मत करो। सर वो जो कैपिटल स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल 2q जो आ रहा है, इसका मतलब कि a और b में फिर अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे। हाँ सेम चार्जेस आ जाएंगे इनमें, सेम चार्ज, सेम बट अपोजिट, सेम हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम। हाँ, बट मैं फिर बोलूंगा इनके पीछे मत सोचो, कोई फायदा नहीं है, इनका कोई एक्सेस यूज नहीं है। सर पूछा तो वैसे चार्जेस है, और कुछ नहीं पूछते इसमें। देखो आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ न्यूमेरिकल आने हैं सर, तो हम क्यों ऐसा। अच्छा ये तो चलो, ये सब हो ना, मान लिया जाए सेम क्वेश्चन में हमने ए के अर्थिंग की, जैसे अभी बी की थी, नाउ ए इज अर्थिंग, सेम क्वेश्चन में इन द सेम प्रॉब्लम, सपोज ए इज कनेक्टेड टू अर्थ, ए वाले को अर्थ से करो, तो अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज किनके किनके बीच में होगा? सर ए वाले ए और अर्थ में। तो ए वाले का चार्ज जो कि 3q था ना, यस यस सर सर, उसमें से कुछ कम कर दो, क्योंकि कुछ चार्ज अर्थ में चला गया माइनस होगा, क्यू 3q माइनस q क्यू, और बी वाला एज इट इज रह जाएगा माइनस, जितना पहले था। माइनस कैपिटल, अब हम ए वाले का पोटेंशियल जीरो करेंगे, तो बी ए जीरो हो गया। लेकिन वीए निकालने में गलतियां हो जाती हैं बार बार। तो बी का Potential इफेक्ट at A। पड़ेगा उस पे भी, बिल्कुल पड़ेगा, कंसेंट्रिक में पड़ेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, एक तो इसका अपना चार्ज देखो, सर तो के K कैपिटल क्यू माइनस क्यू कैपिटल अपॉन 3q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय a। बाय ए, माइनस प्लस कैपिटल करो, के प्लस में बी वाले का भी होगा, माइनस K q q अपॉन माइनस q अपॉन अपॉन बी, बी, और ये जीरो करना है, और ये बी जीरो, टू ए है, सर वही और b बराबर 2 है, b इक्वल्स टू 2 है, तो इससे देखो स्मॉल क्यू कितना आ रहा है। सर 5/2 कैपिटल, सर 5/2 कैपिटल क्यू है। ठीक है, 5/2। इसका हाँ सर मतलब 5/2 इसका 2.5 मतलब इसका मतलब कि कंसेंट्रिक सेल्स में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये इस बात पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसमें से बाहर वाले की ग्राउंडिंग की है कि अंदर वाले की ग्राउंडिंग की। यस सर। यस पिछली बार जो ट्रांसफर हुआ था उसका आंसर तुम लोग बता रहे थे 2q आ रहा था, सर 2 यस सर। यस सर, अब 2.5 आ रहा है। 0.5 चेंज हो गया। इसके अलावा कुछ भी मतलब ओवर थिंकिंग न करना, वो ओवर थिंकिंग बेकार है, किसी काम की नहीं है हमारे लिए। सर इन वाले क्वेश्चन से लास्ट में हीट निकालने को पूछा जा सकता है? लास्ट में एक बार वर्ड, सर लास्ट में हीट निकालने को पूछा जा सकता है हमारे क्वेश्चन? हाँ पूछ सकते हैं, हीट निकालने को आ सकते हैं, वो बताते कैसे करो। अगर हीट निकालने को पूछते हैं, देखिए उसके लिए फिर क्या करोगे ना, आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब ये मुझे नहीं मालूम आप लोग को कितना याद है कि कंसेंट्रिक सेल्स की एनर्जी निकालने का मेथड क्या है, ये वैसे लेक्चर हो चुका है। यस सर हो चुका है सर, आता है। सर, लेकिन कैपेसिटेंस से निकालेंगे तो जल्दी आ जाएगी। तो कैपेसिटेंस से निकालने के लिए कैसे करेंगे? सर दो कैपेसिटर्स देखो, बनेंगे जो देखो। सीरीज में हों। देखो 3q और -q है, तो यहाँ 3q चार्ज आएगा, यहाँ -3q चार्ज आएगा, और बाहर वाले पर +2q, ये पहले वाले केस में। यस सर
3q and minus 3q are equal opposite charges. Yes, sir. So these two will form a capacitor C1. C1. Yes, sir. And this plus 2q alone will form a Spherical capacitance C2. capacitor. 4 pi epsilon So naught. basically दो कैपेसिटर हो गए Yes, sir. और एनर्जी में कैपेसिटर वाला फॉर्मूला है। कैपेसिटर C1 की जब एनर्जी निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर 9q square by b. by twice of, अब सुनना, this capacitance C1 और capacitance C1 will be spherical capacitor formula 4 pi epsilon Epsilon 4 pi naught. epsilon naught AB AB divided by AB upon B B minus A. A B minus. minus. plus second capacitor which is a single conductor, single charge So 4 2q pi 4 q square divided by 2 into by 4 pi 2 epsilon into naught into B. B, right? एनर्जी को कैपेसिटर मेथड से कैलकुलेट करना जिसको आता है उसके लिए आसान है। yes sir, ये क्वेश्चन किया है पहले कहीं। हाँ करेक्ट। फाइनल एनर्जी निकालो सेम मेथड से, सेम मेथड में फाइनल, बस चार्जेस बदल दो, जहां पर आप 3q लिख रहे हो वहां 3q माइनस स्मॉल q कर लो, यहाँ पर बिकॉज ट्रांसफर हो गया ना, तो 3 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q यहाँ पे कर लीजिए। सर 0.5 देखो क्यों आ जाएगा बाहर वाली सरफेस में एक मिनट बता रहे स्मॉल q आपका 2.5 आया है, Yes, sir. Yes. इसका मतलब है ए वाले पे कितना चार्ज बचा 3q माइनस स्मॉल, 0.5 Q. यानी कि नाउ कंडक्टर ए हैज 0.5 q चार्ज एंड बी हैज माइनस q। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखो, दिस कंडक्टर हैज 0.5 q, so opposite to that will be minus of minus 0.5 q। 0.5 आउटर साइड पे कितना होगा if b has total charge minus q? minus 0.5 minus 0.5 q. Now this is capacitor C1 and this is capacitor C2। तो अब जब फाइनल एनर्जी होगी उसमें C1 की एनर्जी में 0.5 q का यूज करेंगे अपॉन ट्वाइस ऑफ C1। अब मैं C1 नहीं लिख रहा हूँ, C1 ये बाद में लिख रहे हैं यार, ये C1 है। yes sir, और प्लस फिर से 0.5 q, minus 0.5 उससे फर्क नहीं पड़ना है, स्क्वायर करने जा रहे हैं अच्छा हाँ Upon 2 C2. अपॉन 2 sir, C2 2 c और C2 ये है 4 pi epsilon b, ये C2 है, ये C1 है। so अब इनका डिफरेंस से वर्क डन आ और जो डिफरेंस आएगा वो वर्क डन नहीं, वो हीट लॉस है, बिकॉज बैटरी तो है नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा सर, तो हीट लॉस विल बी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर बैटरी नहीं है क्वेश्चन में। yes yes sir, Yes sir. ठीक है ना? जब अब मेरा बैटरी तो 0 हो गया। हाँ, तो अब ये भी हो गया आपका ज्वाइनिंग और अर्थिंग। अगले एक क्लास बची है, उसमें आपका फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक और जो भी और कुछ बचा रह गया है सब कंप्लीट हो जाएगा। yes sir, सर अभी शीट डिस्कशन क्लास लगाएंगे आप? हाँ लगाएंगे ना सैटरडे को। मतलब पैरेलल प्लेट में भी अर्थिंग हुई थी तो फिर पैरेलल प्लेट की जो अर्थिंग होती है, एक मिनट,